जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र की, जिनको हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं और वो भगवान शंकर के परम भक्त हैं। ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, स्त्री जातीय ग्रह हैं और पीत वर्ण जलीय तत्व से युक्त हैं। और शुक्र ग्रह को हम कफ, वीर्य, धातु आदि का कारक मानते हैं और घर में सुख सुविधा का कारक मानते हैं। जिसका शुक्र अच्छा है उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि वैभव की हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। पर अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसकी लाइफ में काफ़ी कष्ट रहता है। घर की औरतें कष्टों को जूझती रहती हैं, घर में पैसों की कमी रहती है। इसीलिए शुक्र का हमारी कुंडली में मजबूत होना बड़ा जरूरी है। और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है और कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है। शुक्र दो घरों का स्वामी है। वृष और तुला इनकी स्वराशि है और शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में शुक्र है तो वो खराब है और सप्तम भाव में भी होगा तो भी आपको किसी न किसी प्रकार का कष्ट देगा। और अगर शुक्र आपका अच्छा बैठा है तो उसके रिलेटेड कोई भी दान पुण्य ना करें। अगर शुक्र अच्छा है तो डायमंड की रिंग फिंगर में शुक्रवार को धारण करें। अगर आपका विल पावर कमज़ोर है, आपकी मानसिक शक्ति कमज़ोर है, आपको नज़र रोक टोक लगती है तो आप ईरानी फिरोज़ा चांदी के लॉकेट में चांदी की चेन या सफ़ेद धागे में शुक्रवार को गले में धारण कर सकते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आप इंद्राक्षी कवच का पाठ करें। घर में धन धान्य पैसों की कमी है तो आप अन्नपूर्णा स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपको लगता है कि सबके विवाह हो रहे मेरा नहीं हो रहा, तो आप माँ कामाख्या देवी की उपासना करें, जिसको करने से आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है उसमें विलंब से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके विवाह का जल्दी योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आप सौभाग्यवती औरतों को सुहाग चूड़ा प्रदान करें, उनसे आशीर्वाद लें, उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। और गाय माता को चोकर खिलाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम चलते हैं इसके बाद किस्मत के पौधों की तरफ। अब बात करते हैं किस्मत के पौधे की। किस्मत का पौधा जो घर में सुख समृद्धि शांति लाता है और हर तरफ मंगलमय हो जाता है। हम नॉर्मल घरों में देखते हैं कि औरतें डिप्रेशन में रहती हैं, किसी ना किसी बीमारी की समस्या उनको रहती है। घर में मियाँ बीवी में आपस में कला कलेश रहता है। तो इस कला कलेश और बीमारी की समस्या का समाधान सिर्फ आप एक छोटे से पौधे को लगाकर उसका आसानी से उपाय कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अशोका ट्री। आपको घर के गमले में छोटा सा पौधा अशोका ट्री का लगाना है, जिसको लगाने से आपके घर की औरतें डिप्रेशन की समस्या से समाधान होगा और बीमारी से मुक्ति मिलेगी। घर में पैसों का आवागमन बढ़ेगा, लक्ष्मी प्राप्ति होगी और घर में कला क्लेश खत्म होगा। जैसे जैसे उसको आप सींचते रहेंगे पौधा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा तो घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती रहेगी। अब शुक्र को मजबूत करने का एक छोटा सा उपाय भी बताता हूँ। चमेली का पौधा, अगर आप घर में चमेली का पौधा गमले में लगाते हैं तो वो शुक्र को बलि करता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या खराब भी है तो आप घर में चमेली का पौधा लगाएं। उसको लगाने से आपका शुक्र मजबूत होगा, घर में आपस में प्यार प्रेम संबंधों में बढ़ावा होगा और पारिवारिक रिलेशन अच्छे रहेंगे और घर की औरतों के हाथों में बरकत बनेगी। माता अन्नपूर्णा की कृपा आपकी रसोई पर हमेशा बरसती रहेगी। और इसी के साथ हम चलते हैं वास्तु टिप्स की ओर। वास्तु टिप्स में आज हम बात करेंगे उस गलती की
जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, पर अगर उस गलती को सुधारा जाए तो हम बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सोने की। जब हम सोते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोएं, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ अगर हम सिर करके सोते हैं तो हमें मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो ब्रेन हैमरेज तक की समस्या भी आ जाती है। इसीलिए कृपया ध्यान दें, अपने सोने के कक्ष में सोते समय उत्तर दिशा में आपका सिर ना हो। अगर होगा तो आपको समस्या रहेगी। अगर आप उस गलती को सुधारेंगे तो आप ब्रेन जैसी इतनी खतरनाक बीमारियों से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। अगर किसी के घर में कोई धन, कारोबार, बच्चों के विवाह संबंधी, शिक्षा संबंधी या कला कलेश संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9417068526 और दूसरा नंबर 7889029716 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। राधे राधे।